Students, in this video we are going to start the new chapter of class 8, that is synthetic fiber and plastic. जैसे कि आप 6th क्लास में फाइबर, नेचुरल फाइबर के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है ये चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर का, कि नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जिसका सोर्स क्या है, नेचुरल है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई जो फाइबर बिना किसी एनिमल और प्लांट की हेल्प से ऑब्टेन किया जाता है तो उसे सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ फाइबर। फाइबर इज अ फिलामेंट or thread having length is longer than, or we can say much longer than, its width. फाइबर क्या है? एक थ्रेड है, एक वायर है, एक फिलामेंट है सिलिंड्रिकल, जिसको किसी भी एक मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो क्लॉथ है वो फाइबर का बना हुआ है, चाहे वो सिंथेटिक है चाहे वो नेचुरल है। ऐसे ही कोई ब्लैंकेट है वो भी फाइबर का बना हुआ है। कोई प्लास्टिक का मटेरियल है वो भी क्या है? फाइबर का बना हुआ है। आजकल हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन, वो भी क्या है? फाइबर है, वो भी फाइबर का बना हुआ है। हम यूज़ करते हैं आजकल जूट बैग, ऐसे बोल देते हैं फाइबर बैग यूज़ करते हैं। एक्चुअल में फाइबर बैग तो पॉलीथीन भी है और वो जो जूट बैग यूज़ करते हैं हम वो भी है। तो द सब्सटेंस फ्रॉम विच द मटेरियल इज मेड अप ऑफ, इफ द सिंगल यूनिट इज लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर कोई भी जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, अगर उसकी जो मोनोमर यूनिट है, सिंगल यूनिट जो यूज़ होती है उसमें, अगर वो थ्रेड लाइक है तो उसे फाइबर कहा जाता है। फाइबर फॉर एग्जांपल ये एक थ्रेड है, बहुत सारे थ्रेड को मिलाकर, बहुत सारे थ्रेड को वोवन कर दिया और इससे ये क्या बन गया? फैब्रिक। फॉर एग्जांपल वूल है, वूल भी क्या है? एक फाइबर है। वूल को हम यूज़ करते हैं स्वेटर बनाने के लिए, ठीक है। उस स्वेटर से क्या, स्वेटर वो क्या बन गया? फैब्रिक बन गया। अब जो फाइबर को यूज़ किया जाता है किसी अदर लार्ज साइज ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो हम 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जो नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। अगर कोई फाइबर विदाउट एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, मतलब जो सोर्स है वो नेचुरल सोर्स नहीं है, कुछ और है, केमिकल सब्सटेंस है, तो उसे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है और मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो है सिंथेटिक फाइबर, कि आजकल जो हम क्लोथ्स, बहुत सारे क्लोथ ऐसे पहनते हैं जो कि जिनका जो सोर्स है वो नेचुरल नहीं है। वो जो फाइबर जिससे फैब्रिक से जो बना है, वो जो फाइबर उसमें यूज़ हुआ है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, मैन मेड फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Now the classification of fiber on the basis of source. Natural and synthetic और artificial. नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जिसका सोर्स द फाइबर obtained from plants or animals। ऐसा फाइबर जो प्लांट या और एनिमल से हमें मिलता है उस फाइबर को नेचुरल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल इज वूल, कॉटन, सिल्क।
देखिए वूल जो हमें कहाँ से मिलती है, हेयर्स ऑफ sheep, goat, camel and many other organism animals. और cotton is obtained from cotton plant and silk is obtained from silkworm. और 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो silkworm है वो सिल्क फाइबर बनाता है और उस सिल्क फाइबर को यूज किया जाता है सिल्क फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। तो इनका देखिए जो वूल है ये एनिमल से मिला, कॉटन जो है वो प्लांट से, सिल्क है फिर से एनिमल से मिला है। तो इनका सबका जो सोर्स है प्लांट या एनिमल है, तो उस फाइबर को हम क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर। और अगर कोई फाइबर जो है मैन मेड है, केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना है, तो उसको कहते हैं सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम chemical substance are called synthetic और man-made fiber। इसे मैन-मेड फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, इंसान ने इसे केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके बनाया है, तो इसे मैनमेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। फर्स्ट, द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज रेयॉन एंड नायलॉन। नेचुरल फाइबर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। तो आप जो सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन और रेयॉन, इसके बारे में पढ़ेंगे। रेयॉन, देखिए स्टूडेंट्स, जो सिल्क का सबसे पहले जो सिल्क फाइबर जो बना था वो चीन में बना था, वहाँ पर बनाया गया था। तो क्या है, ये नेचुरल फाइबर है सिल्क। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो चीनी लोग थे उन्होंने क्या किया था, बहुत टाइम तक जो सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है इस वाले आइडिया को जो है उन्होंने छुपा कर रखा था। और उस टाइम पर जो सिल्क फैब्रिक था बहुत ही महंगा मिलता था, क्योंकि उन्होंने जो मेथड था वो उन्होंने छुपा रखा था कि भाई हमें कहाँ से मिलता है इस तरह का फैब्रिक। तो उन्होंने क्या किया, बताया नहीं, इसलिए जो वहाँ से हर जगह जो अगर किसी को मतलब चाहिए सिल्क तो वो चीन से ही मंगवाना पड़ता था, ठीक है। तो वो क्या है, एक ही कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो क्या होता है कि वो लोग जिस कॉस्ट पे वो बेचना चाहेंगे उस कॉस्ट पे बेचेंगे, क्योंकि जो सिल्क फैब्रिक जो था उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। जो फीचर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। सिल्क आजकल आपको पता ही है, सिल्क फैब्रिक अब तो आ चुका है यहाँ पर भी। तो क्या है कि वो फिर क्या किया, तो दूसरे कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने क्या किया, सिंथेटिक सिल्क बनाने का जो मेथड है उसको ट्राई किया। तो जो ये रेयॉन है, रेयॉन इज सिंथेटिक सिल्क। इसे सिंथेटिक सिल्क कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है बहुत हद तक जो नेचुरल सिल्क है उससे मिलती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑन वुड पल्प, कि जो प्लांट का जो वुड पल्प है उसके ऊपर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की गई साइंटिस्ट ने, और जिससे कि उन्होंने ये जो सिंथेटिक सिल्क जो है वो बनाया, उसका नाम रखा गया रेयॉन। इट इज सिमिलर टू नेचुरल सिल्क फॉर्म्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। देखिए मिला है हमें ये प्लांट से ही, वुड पल्प से ही मिला है, लेकिन इसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है। और ये ट्रीटमेंट किया किसने, बनाया किसने है, किसी साइंटिस्ट ने। मतलब मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, इसीलिए इसको सिंथेटिक फाइबर की जो कैटेगरी में रखा गया है, नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं रेयॉन की, ये बिल्कुल सिल्क जैसी मिलती है कि जो दिखने में कितना सुंदर लगता है सिल्क, ठीक है, उस जो कितना बियरेबल है, कितना
मतलब इसके अंदर कितने तरीके से डाई कर सकते हैं, कितने तरीके से इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज जो मिलती थी और दिखने में क्या लग रहा है कि नेचुरल सिल्क जैसा ही लगता था। तो इसीलिए रेयॉन को मैनमेड तरीके से बनाया गया है, मैनमेड किसी इंसान ने बनाया है, नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया है। जैसा एज इट इज इसको ऑब्टेन नहीं किया गया, जैसे प्लांट से वुड पल्प क्या है, एक सिल्क का काम नहीं कर सकता। उस वुड पल्प के ऊपर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया गया जिसकी वजह से सिल्क जैसा कोई फाइबर ऑब्टेन हुआ है। तो ये है सिंथेटिक सिल्क। उसके बाद नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। नायलॉन भी क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन का जो फाइबर है वो इतना स्ट्रोंग होता है, इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसको बहुत सारे कलर्स में इसको भी डाई कर सकते हैं। इसकी जो इलास्टिसिटी और स्ट्रांगनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे घरों पे बहुत सारे सब्सटेंसेस आपको मिल जाएंगे जो कि नायलॉन से मिलकर बने होते हैं। नायलॉन से बना होता है, जैसे रोप्स बनी होती हैं, रोप्स बनाई जाती हैं, पैराशूट भी बनाए जाते हैं इसके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक जो फाइबर होता है उसका वो होता है, ये इससे बनाए जाते हैं। इट इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। कि नायलॉन का जो फाइबर होता है वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए पैराशूट और माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स बनाई जाती हैं वो नायलॉन की बनाई जाती हैं। अगर केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग नायलॉन इज, ये किससे बना होता है? देखो सिंथेटिक फाइबर है तो नेचुरल सब्सटेंस से तो बना हो ही नहीं सकता। तो क्या है, ये बना होता है कोल। मतलब नेचुरल सब्सटेंस का मतलब है कि नेचुरली जैसा एज इट इज हमने इसको ऑब्टेन नहीं किया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं किसी दूसरे सब्सटेंस से, जिसके बाद हमें ये मिला है। कोल, वाटर और एयर, इन सबको मिलाकर नायलॉन बनाया गया। देखो कोल से कोई हमें देखने से लग रहा है क्या कोल से कोई फैब्रिक बन सकता है, कोई कपड़ा बन सकता है, या कोई सब्सटेंस बन सकता है? लेकिन क्या है, कोल और वाटर और एयर को इस तरीके से ट्रीट किया गया कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर बनाया गया। उस फाइबर को कहा गया है नायलॉन। और नायलॉन का यूज किया जाता है रोप्स बनाने के लिए, पैराशूट्स बनाने के लिए, और बहुत सारे जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर की जरूरत, स्ट्रॉन्ग फाइबर की जरूरत जहाँ पर होती है, इलास्टिसिटी की जहाँ पर जरूरत होती है, उसका जो वो फाइबर जहाँ पर काम करता है वो है नायलॉन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, और जो वेट है उसमें हल्का होता है, हल्के वेट का होता है। सो दैट्स ऑल about the two synthetic fiber. First one is rayon. Rayon is synthetic silk, and nylon is a strong fiber which is stronger than a steel wire and made up of coal, water and air. And the substances made by nylon is in our we can find in our home, that can be parachute, ropes, माउंटेन क्लाइंबर्स जो रॉप यूज करते हैं वो भी बनाई जाती हैं, एटसेट्रा।